हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ऋषभदेव। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ। प्रश्न संख्या 2, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 3, अनेकांतवाद किस धर्म की मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म की मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर जैन धर्म का। प्रश्न संख्या 4, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्व विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर निर्जरा। प्रश्न संख्या 5, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? उत्तर जीवन की ओर एक नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। प्रश्न संख्या 6, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? उत्तर जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। प्रश्न संख्या 7, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? उत्तर जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, यापनिया किसका संप्रदाय है? यापनिया किसका संप्रदाय था? उत्तर जैन धर्म का। प्रश्न संख्या 9, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर अर्धमागधी। अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 10, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? उत्तर सम्मेलन शिखर। सम्मेलन शिखर। प्रश्न संख्या 11, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। प्रश्न संख्या 12, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? उत्तर प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या उससे पहले नोट, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं।
जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 13, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? उत्तर महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? उत्तर कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 15, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? उत्तर भागवती सूत्र में। उत्तर भागवती सूत्र में। प्रश्न संख्या 17, बाबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? बाबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? उत्तर आजीविकों के आवास के लिए। आजीविकों के आवास के लिए। प्रश्न संख्या 18, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। प्रश्न संख्या 19, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? उत्तर भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? उत्तर हाथी गुफा अभिलेख से। उत्तर हाथी गुफा अभिलेख से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? उत्तर भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 5, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 6,
सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? उत्तर अर्ध ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर पूर्व आर्यकाल से। प्रश्न संख्या 8, उससे पहले नोट, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे की टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? उत्तर सौराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? उत्तर कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रत्याशी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के प्रत्याशी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? उत्तर सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? उत्तर लोहा की। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर मातृ देवी की। प्रश्न संख्या 13, उससे पहले नोट्स, उत्क्रमित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्क्रमित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर गुजरात। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सांस्कृतिक स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, उससे पहले नोट्स, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। प्रश्न 15, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? उत्तर वर्गाकार। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है?
उत्तर ब्राह्मणी लिपि। प्रश्न संख्या 17, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ की गई थी? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ की गई थी? उत्तर भारत में। प्रश्न संख्या 18, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? उत्तर मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 19, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? उत्तर कालीबंगन से। प्रश्न संख्या 20, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? उत्तर सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। प्रश्न संख्या 21, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्तर मृदभाण। उत्तर मृदभाण। प्रश्न संख्या 22, भारत में किस प्रकार के मृदभाण द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभाण द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तर उत्तरी काले पॉलीसंस्कृत मृदभांड। प्रश्न संख्या 23, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? उत्तर सेलखड़ी का। प्रश्न संख्या 1, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर ज्ञान, नॉलेज। प्रश्न संख्या 2, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? उत्तर श्रेष्ठ या कुलीन को। आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? उत्तर 10 मंडल और 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 5, त्राई नाम
किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? उत्तर यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 7 चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 8 उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उत्तर भारतीय दर्शन परंपरा पर। प्रश्न संख्या 9 ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर नौवा मंडल। नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 10 आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर कठोपनिषद। कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 11 उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उत्तर केकय के। प्रश्न संख्या 12 मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति की साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उत्तर उपनिषद में। प्रश्न संख्या 13 वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर चिनाब नदी के रूप में। प्रश्न संख्या 14 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? उत्तर सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 15 कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? उत्तर सामवेद। प्रश्न संख्या 16 वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? उत्तर ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्रश्न संख्या 17 पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? उत्तर सभा और समिति का।
सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सिक्के, क्वाइन के लिए। प्रश्न संख्या 18, 19, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 20, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर बोगियो अभिलेख। प्रश्न संख्या 21, उत्तर वैदिक काल किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर अंग एवं मगध। प्रश्न संख्या 22, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? उत्तर ऋग्वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 23, उससे पहले नोट, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? उत्तर बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध दराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर परुष्णी नदी, रावी। अभी प्रश्न संख्या 25, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न संख्या 26, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तर जौ, बार्ले। प्रश्न संख्या 27, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? उत्तर वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। प्रश्न संख्या 28, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? उत्तर अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 29, अथर्ववेद में सभा और समिति को
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। दराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। दराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। प्रश्न संख्या 29, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? उत्तर इंद्र को। प्रश्न संख्या 31, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर इंद्र। प्रश्न संख्या 32, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न संख्या 33, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 34, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीमता व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीमता व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? उत्तर ब्राह्मणी। प्रश्न संख्या 36, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 38, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर ज्यामिति। प्रश्न संख्या 39, अस्तो मा सद्गम्यम वाक्यांश कहां से लिया गया है? अस्तो मा सद्गम्यम वाक्यांश कहां से लिया गया है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। प्रश्न संख्या 40, रचक संहिता चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर चिकित्सा से। प्रश्न संख्या 41, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था?
वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? उत्तर अमाजू। प्रश्न संख्या 42, वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? उत्तर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में शामिल थे। प्रश्न अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।